फरहाना घर के अंदर कई मुद्दे बना रही हैं, लेकिन सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी फरहाना के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो उनके फैमिली और फ्रेंड्स को पसंद नहीं आई। फिलहाल मेरे साथ हैं भास्कर भट्ट जो कि फरहाना के दोस्त हैं और पिछले कई सालों से उन्हें जानते हैं। वेलकम टू फिल्म विंडो, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं अच्छा हूँ एकदम, आप बताइए। एकदम ठीक। भास्कर, बहुत अभी एक स्टेटमेंट आई है, मैं उसी से ही शुरू करती हूँ। एक पर्टिकुलर रीजन से होने की वजह से फरहाना को एक जो शब्द दिया गया, आपको क्या लगता है कि उनकी फैमिली का रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या था उनकी मदर का और जो उनके रिलेटिव्स हैं उनका। मुझे लगता है कि जिस भी इंसान ने, जिन भी मैडम ने ये शब्द यूज़ किया है, या तो उनको इसका मीनिंग नहीं पता है, और जब उनको इसका, मुझे नहीं लगता उनको इसका मतलब भी पता है। अदरवाइज़ कोई भी सेंसिबल इंसान इस तरीके के शब्द यूज़ करता ही नहीं है, वो किसी के लिए भी हो। और मुझे फिर तो ये कहना कि किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ये बोला होगा, तो मुझे आई डाउट कि ऐसा हुआ होगा। आई थिंक उन लेडी को पहले थोड़ा कुछ पढ़ना लिखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। सिर्फ आपको अपनी बात कहने के लिए कुछ भी कह दें, ये काम नहीं करने चाहिए हैं। पहले शब्दों के मायने उन्हें समझने चाहिए हैं और फिर किसी भी तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए। अपने, अगर पता नहीं अमाल की वो रियल आंटी हैं नहीं है, मुझे नहीं पता कैसा रिलेशन है, क्या है, सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हैं, तो उनके कोई भी स्टेटमेंट का नुकसान मुझे लगता है अमाल को होगा, क्योंकि आप उसे रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब आप किसी एक पब्लिक फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको हमेशा अपने शब्दों को, उनके मायने सोच समझ करके आपको अपनी बातें रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन मैडम को पहले थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, और उसके बाद किसी भी शब्द को बोलना चाहिए। उन्हें पता नहीं है इस शब्द के लिए उनके ऊपर कैसा एक्शन लिया जा सकता है। तो और मुझे लगता है जैसे पब्लिकली इतना ओपनली इस तरीके का वो स्टेटमेंट देती है, उन्हें ऐसे ही पब्लिकली आकर के माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो आपको लगता है कि उन्हें आके अपने स्टेटमेंट के लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी है? बिल्कुल। ये किसी भी, अगर कोई समझदार इंसान है तो अगर उससे कुछ गलती हो जाती है उसे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए इस तरीके की गलती करने की। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, तो आप उनकी मम्मा के टच में है फरहाना की, उनका क्या रिएक्शन था इस पर जब उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी के बारे में घर के बाहर, वो भी एक को कंटेस्टेंट की फैमिली की तरफ से या रिलेटिव की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? देखिए, उनकी मम्मी को ना वो उससे बाहर की चीज़ें हैंडल करने के लिए वो अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। अपनी बेटी को देखती है, शो पे देख रही हैं 24 घंटे। कई चीज़ें उन्हें हर्ट करती हैं, जैसे घर के अंदर उनको कई बार कई चीज़ें बोली जाती हैं, तो वो चीज़ें उन्हें हर्ट करती हैं। ऑब्वियसली फैमिली है, माँ है, तो उनको लगेगा कि हाँ मेरी बेटी को कोई ऐसे कह, किसी को भी लगता है। लेकिन वो, उन्हें पता है कि अभी गेम चल रहा है, जब तक फरहाना खुद बाहर नहीं आ जाती हैं तब तक वो कुछ कर नहीं सकती हैं। फैमिली वीक में जब होगा तो हो सकता है वो शो पे आए, दिखाई दें अंदर बातें करते हुए। तो थोड़ा सा हर्ट तो होती है इस तरीके की बातें जब वो सुनती हैं, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कह सकते हैं उसको। या जब तक फरहाना खुद बाहर नहीं आ जाती, उनसे नहीं मिलती है, तब तक कोई भी ऐसा बात मैं कहूँ कि नहीं उन्होंने ऐसा कहा है वैसा कहा, तो इट्स नॉट राइट। आपने बात की कि अमाल की रिलेटिव्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले ही एक क्लिप अमाल का भी काफ़ी वायरल हुआ जिसको बीप कर दिया गया है, जिसको लेकर बहुत तरीके के परसेप्शन हो रहे हैं कि उसने आखिर क्या शब्द बोला था। एग्जैक्टली तो परसेप्शन और अजम्पशन के चक्कर में मैंने इसीलिए कुछ नहीं कहा। मुझे कई सारे लोगों ने बोला ये कहा होगा, वो कहा होगा, बट वीकेंड में उनको समझाया गया, उनके फादर ने उन्हें बोला, और उसके बाद की वो क्लिप है। तो अगर किसी इंसान को अगर कुछ चीज़ समझनी होती है तो वो एक बार समझा के, दो बार समझा के, लेकिन अमाल का लगभग 7-8 हफ्ते से एक पैटर्न सा है कि हर बार गलती करते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं या क्या करते हैं, और उसके लास्ट में वीकेंड में फिर थोड़ा सा डांट खाते हैं, फिर सॉरी बोल देते हैं, और फिर अगेन वही गलती करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है उनको। मुझे लगता है कि वो इंसान हो सकता है अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है, और गुस्सा कंट्रोल करना, गुस्से को निकालने के लिए वो आई थिंक उनके पास प्रॉपर शब्द नहीं है शायद, और वो इसी तरीके की लैंग्वेज इसीलिए यूज़ करते हैं कि कुछ भी बोल जाते हैं। तो उनको तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम है मुझे लगता है। पर ये तो बात तय है कि कोई ऐसे शब्द जरूर थे जो ऑन एयर नहीं जा सकते, इसीलिए बीप किए। एग्जैक्टली अगर कोई अच्छी बात कही होती तो बीप तो नहीं होता।
तो कुछ ना कुछ गलत ही कहा होगा, तो दुनिया देख रही है, अपने इतना एपिसोड में आप देख रहे हैं, अपने आप चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। सच आपको छुपाना नहीं पड़ता है कि घर में क्या चल रहा है। पूरा इंसिडेंट हो गया था खाना फेंकने से लेकर नीलम का लेटर जब से फटा था, पूरा सब लोगों ने टारगेट करने की कोशिश करी कि भाई ये इसने गलत किया है, लेकिन वीकेंड में सब कुछ क्लियर हो गया था कि गलती किसकी है, किसने पूरा का पूरा झगड़ा किसने बढ़ाया, कहाँ से चीज़ें बढ़ी, तो वो सबको दिखाई दे रहा है बाहर। आपको क्या लगता है कि फरहाना की मदर पे भी अमाल ने कमेंट किया था, जिसको लेकर वीकेंड के बारे में चीज़ों को क्लियर कर दिया गया था, पर एज अ फैमिली और फ्रेंड हाउ यू टेक दैट कमेंट? मतलब आपको लग रहा था कि घर के अंदर जाऊं और किसी को भी ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, मैं ये मानता हूँ। देखो, बिग बॉस का एक शो है, इसका पैटर्न ये है कि जब आप और सामने वाला आपका को कंटेस्टेंट जो होते हैं, आप आपस में लड़ते हैं, तो कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में आपको अचानक से चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आप कुछ शब्द बोल जाते हैं, पर आप अगर एक दूसरे के लिए बोलते हैं तो वही चीज़ें वहाँ एक तरीके से ख़त्म हो जाती हैं, आप उसको बैलेंस कर लेते हैं, आपने भी बोला है, आपने भी बोला है। लेकिन जहाँ आप एक लेवल ऊपर उठ करके फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। वो आपको नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। यही सबसे बड़ी चीज़ जो है इस शो के लिए, शब्दों पे आपका कंट्रोल, भाषा पे आपका कंट्रोल, मतलब मेन चीज़ आपका अपने दिमाग पे कितना कंट्रोल है, अपनी भावनाओं पे कितना कंट्रोल है, इसी पेशेंस का टेस्ट है बिग बॉस। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे फरहाना और जब तक वो दोनों एक दूसरे के लिए बोल रहे थे, किसी ने कुछ इतना कुछ नहीं कहा है कि एक दूसरे को बोला, लेकिन जहाँ से अमाल ने कि तुम्हारी मम्मी है इस तरीके से बोलना शुरू किया, तो वो सही तो किसी तरीके से नहीं है। अब ये दिखाता है कि प्रॉब्लम किस पे है। अमाल के फादर को बुलाया है ना, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम थी। अगर किसी और में प्रॉब्लम होती उन्हें बुलाया जाता उन्हें ठीक करने के लिए। तो अमाल से एक्सपेक्ट करते हैं ना, करते होंगे ऑब्वियसली। अगर एक इंसान एक पब्लिक फिगर है, बहुत सारे लोग उनको आइडियलाइज करते होंगे, बहुत सारे लोग मानते हैं, जानते हैं उनको। और जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक नेशनल टीवी पे, आप डिजिटल में जब आप 24 घंटे दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरीके की भाषा यूज़ करते हैं, तो ये आपका व्यक्तित्व दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी एक्सप्लेन करता है कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं। भाषा की अगर मैं बात करूं तो शो में सबसे पहले जो भाषा पे सवाल है वो फरहाना के उठाए गए थे, और उसको अपशब्द कोश भी पकड़ाया गया था कि पढ़ो जो तुमने बातें बोली हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने वही कहा, जब आप लोगों को ना अपने गुस्से पे कई बार कंट्रोल नहीं होता है, आपको प्रॉपर शब्द नहीं मिलते हैं, लेकिन जब तक वो बातें आप दो लोगों के बीच में हैं, लेकिन फरहाना ने गलती करी है, सुबह उसको पकड़ाया गया, फिर उनसे सीखी, वो धीरे धीरे करके उसने उन चीज़ों को कम किया। आपने थ्रू आउट पहले हफ्ते से लेकर के अभी तक आपने देखा होगा, अब वो इस तरीके की लैंग्वेज, इतनी लेवल की लैंग्वेज नहीं यूज़ करती है, लेकिन जो जिसके साथ जैसा उसको देता है वो वैसा ही वापस कर देती है। जिस लेवल पे आप उसके साथ जाएंगे उसी लेवल पे आपको वापस कर देती है। तो शुरुआत से उसने, और कभी उसने ये नहीं बोला कि मैंने ये गलती नहीं करी है। पहले एपिसोड से लेकर के आप सलमान जी ने जब ये आपके भाषा की वाली जो बात हुई थी, अपनी गलती मानी, उसको ओन किया और रिस्पेक्टफुली माना कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने किया। पर कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ वीकेंड में अपनी गलती मानते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, फिर पूरा हफ्ता गलती करते हैं, फिर वीकेंड में आकर के अपनी गलती मानते हैं, जो अमाल का पैटर्न है बेसिकली। मुझे लगता है वो गलत है, और मैंने कहा हर किसी को अपना कंट्रोल रखना चाहिए, बट मैं फिर भी ये मानता है एज अ व्यूअर इस शो का, कि घर के अंदर जब आप दो लोग होते हैं, अगर आप दोनों में गुस्सा है ना, आप दोनों एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं, भला बुरा बहुत कुछ बोल देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक लेवल ऊपर जा करके उसको फैमिली पे चले जाएं। तो ऑफ कोर्स किसी की भी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा कि उनके लिए बोला जा रहा है, उनके बेटे बेटी के लिए बोला जा रहा है। फरहाना की मैं बात करूँ तो उसने कनिका जी को भी बहुत सारी बातें बोली है, जबकि वो एक मदरली फिगर है घर के अंदर। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो फरहाना ने शुरुआत में गलतियाँ की, जो उसने शब्दों का इस्तेमाल किया, वो उस पर भारी पड़े और इसीलिए उसके करीब कोई नहीं आया, या हर किसी को लगता है कि फरहाना को यही भाषा समझ में आती है? नहीं, अगर उसको ये भाषा समझ में आती तो आप अभी पिछले 2 हफ्ते से जैसा आपने शो अगर आप फॉलो कर रही हैं, तो आपको दिख जाएंगी चीज़ें, कौन किसकी पर्सनालिटी कैसी है, कौन क्या है, कौन धोखा दे रहा है शो में, कौन उसके साथ है, कौन नहीं है, कौन उसे समझाता है, कौन उसे बरगलाता है, कौन उसकी पीठ पीछे कुछ अलग बोलता है, मुंह के सामने कुछ और बोलता है। तो ये 2 हफ्ते में क्लियर है। और जितने भी धीरे धीरे बोलते हैं ना कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं,
तो आपने शो में पूरा देखा होगा, उसने शुरुआत से जो गलतियां कर रही थी, लैंग्वेज कुनिका जी को अभी भी बोलती हैं लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि कुनिका जी भी सेम लेवल पे जाकर के, अगर आपने हो सकता है कल का एपिसोड देखा हो, कहीं ना कहीं नीलम ने जब वो खाने का फेंका कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, उससे पहले कुनिका जी शुरुआत ऐसी कर देती हैं उसके लिए, और उन्हें पता है शुरू से कि इसको इंस्टिगेट करेंगी तो ये कुछ ना कुछ बोलेगी, तो वही बात वहाँ पे हो रही थी उन दोनों के बीच में। और मैं मानता हूँ कि जब आप इस शो में पहली चीज़ जब आप घर के अंदर होते हो तो मुझे नहीं लगता है कि ये एज का कहीं से भी शो के साथ कुछ लेना देना है। आप भी एक कंटेस्टेंट हैं, चाहे आप 20 साल के हों, चाहे आप अशनूर की एज में हो, चाहे आप कुनिका जी की एज में हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मदर फिगर हैं, अगर वो तो आपने कहा जैसे कि घर की वो मदर फिगर है, सब उनको मानते हैं, लेकिन जब आपके कोई आपको अगर ताने देता रहेगा तो आप कितना भी इस शो के हिसाब से आप नहीं चुप रह सकते हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो फिर आपको कहा जाएगा आप कुछ बोलते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि कुनिका जी को उन्हीं की भाषा में वो जवाब देती हैं, जैसा कुनिका जी कहती हैं उसका रिप्लाई करती हैं, तो दोनों के आपस में। बट इस तरीके की भाषा तो मतलब बोलते हैं ना कि शुरुआत में जो हुई थी फरहाना ने, उसके बाद से कंट्रोल करी है सारी चीज़ें। क्या कारण है कि फरहाना घर में ऑलमोस्ट अकेले ही है? मुझे अच्छा लगा कि वो ज़्यादा बेटर है उसके लिए कि फेक लोग आपके साथ हों, उससे बेटर है कि आप अकेले रहें। नेहल की चीज़ें अब आपको धीरे धीरे दिख रही होंगी, शोज़ में निकल के आई गई हैं। उसमें उससे कह दिया है साफ साफ कि भाई तुझसे मैं दोस्ती नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि आप कोई भी इंसिडेंट उठा के देख लो, फरहाना को बाकी लोगों से कट ऑफ करवाना से लेकर के और फरहाना की पीठ पीछे कभी उसको डिफेंड ना करना, ये नेहल का हमेशा से पैटर्न रहा है। ये आपको शुरू से दिखाई दिया है। पहला जो झगड़ा हुआ था घर में अभिषेक वाला, फरहाना आई डोंट थिंक कि उसको पता भी होता कि ये चीज़ मैं कोई रिएक्ट कर रही हूँ। नेहल ने आकर के वहाँ पर उसको कहा कि नहीं, वुमेन कार्ड का इतना बड़ा झगड़ा इशू बन गया था। उसके बाद हाँ, खाने वाले झगड़े में आप देख लीजिए कि उसके मुंह के सामने आकर के बोलती कि मुझे नहीं पता तूने क्या किया, और पीठ पीछे जाके अमाल को बैठा करके वहाँ पे बोलती कि हम लोग इसको खाना नहीं देंगे। आपने एपिसोड देखा, वो साफ साफ शब्द बोल रहे हैं। तो आप पीठ पीछे कैसे अपने दोस्त के लिए, क्या उसे दोस्ती तो नहीं कहते हैं, वन साइडेड चीज़ें नहीं कभी चलती नहीं है, मैं यही मानता हूँ। अब उसको क्लियर हो गया, और अकेले होना, उस घर के अंदर आप अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया आपके साथ है। लोगों को लगता है कि अंदर कि आप अकेले पड़ गए, नहीं, पूरी दुनिया आपके सपोर्ट में। और वही प्यार जो लोग इसीलिए आपको लोग प्यार करते हैं कि जब आप अपना स्टैंड खुल के रखते हैं, आप अपनी बातें रखते हैं। वो हर मुद्दे में अपनी बात रखती है। कोई गलत उसे लगता है कि ये चीज़ गलत है, मुझे बोलना चाहिए, बोलती है, नहीं बोलना चाहिए। वही घर के अंदर मैंने कहा, हीट ऑफ द मोमेंट में आपस में दो लोग बोल रहे हैं, वर्ड एक्सचेंज होते हैं, कुनिका जी को वो बोले या कुनिका जी उसको बोले, फिर दोनों के दोनों पर। ऐसा नहीं है दिवाली के दिन उसने कुनिका जी के पैर भी छुए, इसका मतलब ये नहीं है। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन गेम अपनी जगह। आपको क्या लगता है कि तान्या के बहकावे में आकर उसने नेहल से दोस्ती तोड़ी, या तान्या के साथ वो खेलना चाहती है या मिलकर रहना चाहती है? नहीं, बिल्कुल तान्या के बहकावे में सिर्फ नीलम आ सकती है, मुझे लगता है उस घर में। बहकावे में भी क्या मतलब, वो नीलम थोड़ा सा आई थिंक सॉफ्ट है, अपना दिमाग लगाया नहीं उसने पूरे गेम में, तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई कि तान्या की सारी बातें सुनती है। अब चाहे उसे अपना दोस्त मान के सुनती हो, चाहे सर्वाइवल के हिसाब से सोचती हो, बट जैसे अब और फरहाना कभी उसकी क्या कहते हैं आपको, तान्या की बातों में आएगी नहीं। तान्या की को उस मतलब अपने आप फरहाना को उसकी उनकी मॉम का मैसेज जब आया था दिवाली का कि तुम शेरनी हो, अकेले खेलती हो तो अकेले खेलो अपना गेम, तो धीरे धीरे करके उसने जब ये खाने वाली लड़ाई थी, इसके बाद का जितना कुछ हुआ, नेहल को उसको दिखाई दे रहा है ना, उसको भी दिखाई दिया इसने मेरे लिए क्या किया। उसने नेहल से पूछा कि तूने मेरे लिए क्या किया है, जबकि नेहल पीठ पीछे जाके या तो लोगों के सामने ढोल बजाती कि मैंने हमेशा इसका सपोर्ट किया है। पर आप पहले दिन से मुझे एपिसोड में कोई ऐसी चीज़ें बताइए जो नेहल ने उसके सपोर्ट में की हो। फरहाना ने उसको सेव करने के लिए हमेशा रेडी रही है, नॉमिनेशन में सेव हो जाए वो बचाने की कोशिश करी है। वापस आने के बाद जब लोग गैंगअप कर रहे थे अकेले, तो फिर फरहाना उसके साथ खड़ी थी, लेकिन नेहल की साइड से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि और वो तान्या की बातों में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे आ जाएगा नीलम को छोड़ करके। ओके, नीलम को उसने लेटर नहीं दिया था, तो लोगों ने कहा था कि इमोशनलेस है, और जब खुद का लेटर आया तो इमोशन नजर आए। तो लोगों का कहना था कि जब खुद का फैमिली वीडियो है चाहिए तो दूसरे को क्यों नहीं दिया?
सी आपके पास ऑप्शन है ना वहाँ चॉइस आप अपनी चॉइसेस खुद बनाते हो और कैप्टेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे शो के लिए। आपको इम्यूनिटी मिलती है, आपको पावर्स मिलती हैं। तो अगर एक इंसान को पता है कि और इसमें देखिए आप बिग बॉस इतने सालों से देख रहे हैं, जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनने भी शायद देखा होगा, आपने देखा होगा, पिछले इतने सीज़न हो चुके हैं 18-19 सीज़न में ये हर सीज़न में ये टास्क होता है। और ऐसा नहीं है कि आज से पहले किसी सीज़न में किसी का लेटर नहीं फाड़ा गया हो या किसी का लेटर आज तक छीना ना गया हो या किसी को लेटर ना मिला हो। हर बार ऐसी चीज़ें होती हैं और मेंटली आप प्रिपेयर होते हैं क्योंकि ये टास्क होना ही होना है, हर सीज़न में होना है। तो एज ए कंटेस्टेंट आप अगर किसी भी चीज़ के लिए रेडी रहते हैं कि हो सकता है आपको लेटर मिले ना मिले, अब डिपेंड करता है। जो बहुत ज़्यादा अगर बोलते हैं इमोशनल कहें या अगर आपको लगता है कि अगर ये गेम नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको शो में जाना चाहिए। आपके इमोशंस में आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अगर मेरे लेटर चला, हो सकता है नीलम अगर उस लेटर के फटने के बाद कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करती, हो सकता है वो स्टार बन जाती है उस पूरे के पूरे इवेंट जो भी हुआ। पर आप लोगों ने खुद मिलकर के फरहाना को मौका दे दिया कि वो वहाँ से वो और उभर करके आई है, उसकी पर्सनैलिटी और अच्छे से दिखाई दी है कि लोग जब आपको, और ये टास्क का पार्ट है, इसके लिए आप ये कह ही नहीं सकते। वीकेंड में सलमान खान ने उन्होंने खुद कहा कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हारी अपनी सोच, अपनी चॉइस है। तो आपकी चॉइस थी, उसकी चॉइस थी नहीं। यहाँ पे भी उसने बसीर को 2-3 बार पूछा पहले कि आर यू श्योर कि मैं अपना वीडियो ले लूँ, तुम्हें नहीं चाहिए। 2-3 बार उसने कंफर्म किया, जब बसीर ने कहा नहीं ले लो ठीक है, देन शी सेड कि हाँ जब ऑप्शन है मेरे पास, बोलो मेरे पास चॉइस है, मैं कर सकती हूँ, व्हाई नॉट। बसीर की मैं बात करूँगी कि बसीर ने फरहाना के साथ फ्लर्ट करने की तो कोशिश की थी, एक कनेक्शन बनाने की भी कोशिश की थी, और ये दोनों बाहर से पहले से एक दूसरे को जानते भी हैं। बसीर और फरहाना एक दूसरे को नहीं जानते। लोगों ने बहुत सारे क्लिप्स निकाले थे कि ये लोग जानते हैं, मिले हुए थे। सब बोलने का तो कोई नहीं। देखो आप काम करती हैं, अगर आप आज मुझे मिल रही हैं, अगले दिन आप कोई लोगों में देखेगा बोलेगा एक दूसरे को जानते हैं, तो जानना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। सामने पे कोई मिल गया, आप हाथ मिला लेते हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। कोई आपने देख लिया, बट फरहाना मोस्टली मुंबई में बहुत कम लोग हैं जिनको वो जानती होगी पर्सनली, और इसीलिए मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये क्लेम करते हैं कि नहीं पहले से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो सब मतलब झूठी बात है। कोई भी फरहाना को अपने ग्रुप में रखना नहीं चाह रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि जो भी है नेगेटिविटी आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पिछले 2 हफ्ते से अगर आप शो फॉलो कर रही हैं, जो समझदार लोग हैं वो कभी फरहाना से दूर नहीं रहते हैं। वो उसको हमेशा या तो समझाते हैं, उसे सही चीज़ बताते हैं। गौरव खन्ना है, वो हमेशा कभी आज तक नहीं हुआ, वो साइलेंटली भी वो हमेशा सपोर्ट करते हैं फरहाना को, उसकी गलतियों पर उसको बताते हैं। प्रणीत है, वो हमेशा वो भी फरहाना को जब उसकी गलती होती है बताता है। तो और ग्रुप आप किसे कहते हैं? बिग बॉस के शो में आप ग्रुप बनाने के लिए तो जाते नहीं हैं, पहली चीज़ ये है। और आपको ग्रुप खुद ही घर के अंदर दिखाई दे रहा है। अमाल कहते हुए नजर आया कि मेरे साथ तो कोई ग्रुप ही नहीं बचा है, मैं और शाहबाज तो हम 2 ही हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो ग्रुप वाली बात है तो बिल्कुल अलग है। आप शाइन तभी करते हैं जब आप अपनी बातें, अपने मुद्दे सही से रखते हैं। और मुझे लगता है ये अब ग्रुप ऐसे ही फॉर्म होता है। अभी गौरव, फरहाना, प्रणीत, उनके बीच में मृदुल भी आज करके बैठ जाते हैं। अभिषेक भी फरहाना के साथ उनकी बातचीत होती है तो अच्छी लगती है, क्योंकि हो सकता है इक्वेशन एग्जैक्टली अगर वो पहले वो झगड़े वाली चीज़ नहीं हुई तो उसको छोड़ दें आप। तो कभी उनके बीच में ऐसा नहीं रहा कि एक दूसरे के दुश्मन नजर आए हों, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये उस शो के अंदर जो इक्वेशंस होते हैं ना, वो मिनटों में बदल जाते हैं। आप तो घंटों में भी नहीं, मिनटों में बदल जाते हैं। 1 मिनट में आप किसी के साथ हो, अगले मिनट में आप किसी और के साथ हो सकते हैं। आपको उसकी कौन सी बात ऐसी लग जाएगी नहीं इसके साथ नहीं रहना है, और ये शो में दिखाई देता है। हो सकता है कभी आपको वही 2 लोग लड़ते हुए दिखाई दें, हो सकता है कभी वही एक दूसरे को डिफरेंट, पर पूरे शो में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि गौरव, फरहाना एंड प्रणीत, इनके बीच कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि जिस वजह से इनके बीच में बिल्कुल कि नहीं भाई ये तो दुश्मन टाइप के या कोई ग्रुप है। मुझे लगता है इन लोगों का कोई ग्रुप नहीं है। ये अच्छे लोग हैं, सीधा खेलते हैं, अपने दिल से खेलते हैं। जो भी इनके पास आता है उनको सही एडवाइस देते हैं, उनके साथ रहते हैं। अभी हाल में जो फरहाना और अभिषेक की मस्ती दिखाई गई, वो लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी की थी। एग्जैक्टली यही होता है ना, जब आप
गलत जगह से आप बाहर निकलते हो, आपकी वो पट्टी खुलती है आंखों की, तब आपको चीज़ें सही दिखाई देने लगती हैं कि यार इस इंसान की वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें, मुझे इससे मेरा क्या प्रॉब्लम था, कोई प्रॉब्लम नहीं था अभिषेक के साथ। पर वो धीरे धीरे उसने सिर्फ नेहल से दोस्ती निभाने के लिए कभी अभिषेक को साथ बात नहीं करना या कुछ नहीं करना या ऐसे रहना, टास्क में ऑपोजिट रहना, वो चीज़ें होती थी। पर कभी उसका ऐसा पर्सनली कोई लेवल का झगड़ा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ जब आप सही डायरेक्शन में जाने लगते हो तो आपको चीज़ें सही होती हुई दिखाई देती हैं। फरहाना ने बहुत बार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात की, वो कैसे रिबेलियस रही, घर से उसे बहुत ज़्यादा चीज़ों का विरोध था। तो जब वो यहाँ पर आई तो क्या फैमिली तैयार थी उसके आने को लेकर? देखिए मतलब वो कश्मीर से आती हैं, अपने फैमिली देखो बचपन से फादर साथ में नहीं है। जब आप की जो आपका बचपन है ना, जब वो आप थोड़ा एक हार्ड बचपन देखते हो ना अपना, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर ना कुछ चीज़ों को लेकर के आप एकदम रिजर्व हो जाते हैं अपनी लाइफ में। आप उस चीज़ के बारे में ना किसी से शेयर करना पसंद करते हैं। फिर आप इस तरीके का डिसीजन लेना एक छोटी जगह से इन कंपैरिजन टू मुंबई, आप जब किसी भी दूसरे छोटे शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, या किसी कश्मीर से आते हैं या किसी भी छोटे प्रांत से आते हैं आप, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि वहाँ के लोगों को बोलते हैं ना कि वो समाज का दायरा में लोगों को लगता है कि यार वहाँ जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, गलत है, ये कोई वो नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई एक्टर नहीं हो सकता है, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। तो जब इंसान के ऊपर प्रेशर होता है, अपने आप को प्रूव करना होता है, अपनी मॉम के लिए स्टैंड लेना है, फैमिली भी देखनी है, घर भी चलाना है, तो इंसान के अंदर ना वो एक लड़ने का जज्बा आ जाता है। और उसने बचपन से यही चीज़ें देखी हैं अपने सामने पे कि कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, बोल रहे हैं कि अपनी मम्मी को लेके निकल जाना घर से अगर इस लाइन में रहना है तो वो सब चीज़ें करके इंसान जब फिर यहाँ पहुँचता है तो वही जैसे उसने लाइन घर के अंदर भी कही थी कि मुझे अपनी पीस बहुत प्यारी है, मैंने इस चीज़ के लिए बहुत चीज़ें खोई हैं, कई रिश्ते तोड़े हैं, छोड़े हैं, अपने खून के रिश्तों को नहीं बख्शा, मतलब तो तब आदमी थोड़ा बोलते ना कि उसका जो वो आज जितना भी आपने देखा होगा उसको शो में, वो उसकी उसमें झलकता है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है ना, बाहर आप उससे मिलो या आप अंदर मिलोगे उससे, वो ना जिसे कहते हैं प्यार, जिसे कहते हैं हम लोग, वो दोस्तों का हो, फैमिली का हो, रिश्तेदारों का हो, किसी का भी हो, वो उसके लिए थोड़ा सा उस चीज़ के लिए उसके अंदर थोड़ा सा तड़प है कि हाँ यार, बचपन से आपको जो चीज़ नहीं मिलती, आपको जिस चीज़ की कमी महसूस होती है, तो आप हमेशा वो चीज़ को पाने की कोशिश करते हो। पर फिर आपको उस चीज़ में बिट्रेयल मिलता है या किसी से धोखा मिलता है, तो फिर आप उन चीज़ों को फिर वहीं छोड़ देते हो। फिर धीरे धीरे करके आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आपको लगता है कि नहीं, पहले ही कट ऑफ कर देना चाहिए किसी चीज़ का, कुछ गलत हो जाए। तो बचपन से उसने जो कुछ सहा है वो उसकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। और लोगों को लगता है कि वो देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि वो अपनी बातों को ना हमेशा एकदम खुल के रखती है, ये नहीं छुपाती है कि अगर इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या मुझ पे इसका क्या असर होगा, लोग मुझे जज करेंगे। सो वो हमेशा यही ट्राई करती है, जैसी वो है वो अपनी बातें एकदम खुल के, उसे नहीं समझ में आती है कोई चीज़ तो पूछ लेती है। तो उसने जाके पूछा भी पहले बाकी लोगों से, तुम्हें क्या लगता है कि नेहल के साथ मेरी दोस्ती कैसी है? क्योंकि उसे ना रिश्ते तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। बाहर की दुनिया में तो बहुत ही टाइम लग जाता है। जब आप किसी से प्यार करते हो, आपका दोस्त होता है, तो आप उन रिश्तों को इतनी आसानी से नहीं जाने देते हैं। और यही चीज़ यहाँ हुई है। बट यहाँ पे एक शो में क्या है कि आपको बहुत जल्दी उन चीज़ों को समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। जैसे उसे लगा 6-7 हफ्ते में कि यार नेहल नहीं है सही मेरे लिए, मेरी पीस के लिए सही नहीं है, उसने कहा रिश्ता तोड़ना ज़रूरी है, अच्छा है। और ये आप उसके अगर मिलेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि उसे लगता है कि अगर कोई उसके साथ गौरव के साथ भले ही उसकी कभी मतलब आपने देखा होगा ना, उसकी हमेशा एक अच्छी केमिस्ट्री रही है, चाहे उनकी बातों को लेकर हो, चाहे उनका एक दूसरे को लेकर के सपोर्ट, साइलेंट सपोर्ट कहता हूँ मैं इसको, कि और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे के लिए शब्द भी बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी बचपन से उसने जो चीज़ें देखी हैं वो उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। इसी वजह से शायद इतनी रियल है, इसीलिए लोग उसे इतना प्यार कर रहे हैं। फरहाना की 2-3 गलतियाँ ऐसी हैं जिसको लेकर ऑडियंस काफ़ी नाराज़ भी हुई थी, चाहे नीलम को भोजपुरी स्टार बोल देना हो या फिर अमाल के साथ लड़ाई में खाना फेंकना हो, जो उसने हाथ से रोटी फेंकी थी। खाना पर अगर उसमें पहली चीज़ ये हुई थी कि अमाल ने उसके मुंह से खाना हटाया था, उसने प्लेट हटा ली थी।
मतलब मुझे ठीक है, आपने कितना देखा है क्या देखा, खाना फेंकना इज यही बोलते हैं ना कि आप, मैं आपके सामने आपकी प्लेट रखी है, आपके हाथ में यूँ निवाला रखा है, अगर मैं उसको हटा दूँ और फिर मैं आपकी प्लेट को फेंक दूँ तो, और आप शांति से अपना 10 लोग आपके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं और आप खाना खा रहे हैं बैठ करके, एक बोलते हैं ना कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, लोग इसको वही बोलते हैं कि इस चीज़ से उस साइड घुमाना कि पूरा का पूरा जैसे आप बोल रहे हो कि उसने खाना फेंका, मुझे नहीं लगता कि उस सिचुएशन में रोटी तो फेंकी थी ना। एग्जैक्टली, तो उसने क्या किया, एक एक्शन का रिएक्शन किया। अगर मैं जानना चाहिए कि आपको वो जस्टिफाई लगता है। मैं तो उस झगड़े में कह ही नहीं रहा, मैं उस झगड़े में मुझे सबसे बुरा पार्ट, सैडेस्ट पार्ट ये था कि पहले अमाल ने जो खाना छीना है, ठीक है, वहीं से सबसे तो बड़ी प्रॉब्लम वही है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए, एक आदमी रिएक्शन में बैठा है, गुस्से में, उसने रिएक्शन में कोई चीज़ कर दी, उसे नहीं पता कि उसके, जब आपके ऊपर कोई इस तरीके से आकर के चढ़ता है, आप ही को मैं बोलूँ, कोई आपको आकर के सामने से अगर थप्पड़ मारेगा, आपकी आंखें सबसे पहले बंद होती हैं। आप क्या रिएक्ट करेंगे उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, किसी को नहीं पता। वो सिर्फ आपका, मुझे नहीं लगता कि दिमाग भी इतना जल्दी रिएक्ट करता है। तो आपके साथ अगर इंस्टेंटली कोई चीज़ हो जाए, उसमें कोई भी कैसे भी रिएक्ट कर सकता है चीज़ें, पर ये किसी पर, तो पहले अगर बोलते हैं कि अगर वो चीज़ ही नहीं होती, अगर हमारे उसके मुंह से पहला हाथ ही नहीं छीनता, तो उसके खाना फेंकना, आपको कोई चीज़ है, आप गुस्से, आप इतने उस भरे बैठे हो, उसके हाथ से उसने यूँ कर दिया, अब उसको नहीं पता उसके हाथ में रोटी है, नहीं बची हुई है, उसकी थाली चली गई है, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उस पॉइंट ऑफ द टाइम में वो क्या सोच रही थी? क्योंकि इंसान को सोचने, भोजपुरी स्टाफ बोला, मैंने कहा पहले ही आपको कहा कि बहुत सारी गलतियां करी, पर कभी ऐसा नहीं बोला कि मैंने गलती नहीं करी पूरे शो में। जैसे लोग बोलते हैं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, उसको लगा, एग्जैक्टली, कभी भी नहीं करे। सलमान सर ने जब भी आकर के वीकेंड में बोला है कि ये तेरी गलती है, उसने माना है और बोला है हाँ ठीक है मैं सुधारूंगी, मैं नहीं करूँगी। सबसे मैंने कहा ना, आपको नीलम को बोल रही है, आप आपस में एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो का फॉर्मेट ने भी नचनिया बोल दिया था, एग्जैक्टली, तो शो में वो एक फॉर्मेट है, आपस में बोलते हैं, पर जब आपके दोनों के बीच है, फिर आपस बहस करो ना, फिर अच्छे से लड़ो, शब्दों से लड़ो। पर सॉरी, आपको लगता है फरहाना को जब शहबाज ने चमचा टैग दे दिया था, तब से उसके दिमाग में था कि अब उसको नेहल के साथ कट ऑफ करना है और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है? किसने चमचा दिया था ना इसको, फरहाना को, कि वो नेहल की चमची है। एग्जैक्टली, मुझे नहीं लगता कि उसके टैग देने से हुआ, उससे पहले भी जितनी चीज़ें हुई है ना, बोलते कि आप धीरे धीरे करके एक लिस्ट इकट्ठा होती है कि पहले नेहल ने यार यहाँ पे मुझे नहीं सपोर्ट किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी मेरे अगेंस्ट बोला, यहाँ पे भी नहीं किया, खाने वाला इतना इंसिडेंट हो गया, उसमें भी मेरे लिए कुछ नहीं किया, पीठ पीछे जाकर के उल्टा यही बोला है, कुछ गलत ही, मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं बोला है, तो मतलब बुरा ही, या तो बुरा ही बोला है या तो अच्छा नहीं बोला है, सपोर्ट तो कभी किया ही नहीं है। अगर दोस्त अपने आप को कहती है कि मेरा दोस्त, तो सपोज मेरी लाइफ में मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त की कोई थाली छीना, चीज़ें बाद में पूछूंगा, पहले सामने वाले इंसान को जवाब देना भारी पड़ जाएगा क्योंकि मेरे दोस्त के साथ ऐसा है। वहाँ पे आप पलट के चुप हो गई हैं, उल्टा आप यही बोल रही कि ठीक है हम उसको खाना नहीं देंगे, सब अमाल के पास जा के बोल रहे हैं ठीक है इसको खाना नहीं देंगे। ये एपिसोड में हुई हैं सारी की सारी चीज़ें, ये दिखाता है ना कि किसने किसके लिए, तो उसको धीरे धीरे चीज़ें जब उसको रियलाइज़ हो गई कि नहीं नेहल ने ही गलतियाँ की हैं, तो मुझे लगता है वहीं से उसको थोड़ी थोड़ी हिंट आने लगी। इसके बाद से पिछले हफ्ते से उसे समझ आने लगा। फिर सबसे बड़ी चीज़, उनकी मम्मी ने कहा तुम्हें अकेले खेलना चाहिए, तो एक शब्द आपको हिट कर जाता है कि पूरे मैसेज में एक लाइन है, तो यार हाँ अकेले, मतलब मुझे लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई उन्हें लगा होगा कुछ ना कुछ ऐसा कि अगर वरना बोलती कि ये तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये तुम्हारा सपोर्टर है, इनके साथ रहा करो, नहीं बोला तो एग्जैक्टली। कल चलिए बिग बॉस का घर ऐसा है जहाँ पे दोस्ती यारियाँ या दुश्मनी कभी भी पलट जाती हैं। कल एक कमेंट फरहाना के लिए मारा गया कि इसने सबके साथ इतनी बिगाड़ दी है कि अब वो घर में अकेले रह गई है। तो आपको लगता है इस घर में अकेले कितना समय बैठेंगे आप? सर्वाइव कर पाना क्या इतना आसान है? मतलब आपने बिग बॉस के इतने सीजन देखे हैं जब भी इंसान, जैसे लोग बोलते हैं अकेला है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग उसके साथ होते हैं। आप सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन में देख लीजिए, एक टाइम पे सब उसके खिलाफ थे,
तो आपको लगता है फरहाना सिद्धार्थ शुक्ला है? मैंने ये नहीं बोला, वो फरहाना है। आप उससे पहले गौतम गुलाटी का सीजन देख लीजिए, आप गौहर खान को देख लीजिए, आप और जैसे मैं कहूँ कि अब जैसे इतने सारे सीजन में इतने सारे लोग आ गए हैं, तो आपने देखा गया रूबीना को आप देख लीजिए, आप सबको आपने देखा होगा। मुझे लगता है कि अकेले होना इज़ लाइक अ विनर क्वालिटी अपने आप में। तो उसे बोलते ना, जो उन लोगों वो उनका पर्सपेक्टिव है ना, घर के अंदर के लोग बोल रहे हैं ना कि अकेली हो गई है, दुनिया को दिखाई दे रहा है कौन अकेला है, किसके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग। आज ही आप इंटरव्यू कर रही हैं, जिस दिन उसने घर में अपनी जर्नी शुरू करी थी 43,000 उसके फॉलोअर्स थे, आज उसके 1 मिलियन टच हो गए हैं 8 हफ्तों के अंदर। तो लोगों का प्यार है, वो फैंस का प्यार है, वो जो चीज़ें लोगों को दिखाई दे रही हैं वही आपको बोलते हैं ना कि वो बनाते हैं, वही लोग बनाते हैं, वही फैंस बनाते हैं आपको, वही आपने कमाया है इस शो से। मेन कमाई असली क्या होती है? आपका प्यार जो आप लोगों से कमाते हो, तो वो दिखाई दे रहा है कि कौन अकेला है कौन नहीं है। उसके प्रोफेशन पे भी बार बार सवाल उठे कि किस तरीके की पीस एक्टिविस्ट है ये, और दूसरा कल कोनिका जी ने भी बोला कि तू इसके साथ फिल्म करेगी, मतलब तुझे तो पहले तो उसकी टॉक्सिसिटी के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो दोनों ही उसके प्रोफेशन को लेकर बार बार सवाल उठे। देखिए घर के अंदर ना क्या होता है, घर के अंदर लोगों को ना वही चीज़, जब आप बहुत दिनों से एक ही सेम शक्लों के साथ आप सेम चीज़ों में रहते हो, सेम एनवायरनमेंट में रहते हो, तो आपके ना इमोशंस ऐसे 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 फ्लोट करते हैं। और लेकिन अब बोलते लोगों को बोलते कि किस तरीके की पीस एक्टिविस्ट है। एक पीस एक्टिविस्ट का काम सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैं जा कर के, आपको अगर किसी को समझाना है, समझौता कराना है, आपको सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि आप अपनी बात एकदम क्लैरिटी के साथ लोगों के बीच रख सकें कि अगर आपको इनको भी समझाना है, इनको भी समझाना है। अगर आप खुद ही अपनी बात को क्लैरिटी से नहीं कह पाएंगे तो आप किस तरीके से, कोई भी आप पीस एक्टिविस्ट बोले, कोई भी एक्टिविस्ट हो, तो अपनी बात जो उसको एकदम क्लियर कहनी आती है वो अपनी बातें खुल के रखती है। लोगों को पता नहीं कैसे लगता है कि उनको पीस एक्टिविस्ट में उनको क्या लगता है, उन लोगों को लगता है लड़ाइयाँ झगड़े करवाती है ये, सॉल्व तो कुछ भी नहीं करती। वही बोला ना कि जो लोग नहीं जानते हैं वो वही बोलेंगे कि घर के अंदर वो उन लोगों का ना, वो 13 लोगों का परसेप्शन है, क्योंकि वो वही जितना उसको उन्होंने अंदर देखा है वही देख करके वो ये परसेप्शन बना रहे हैं अपना। लेकिन बाहर लोगों ने इतनी जगह गई है, इतनी जगह अवार्ड मिले हैं, इतनी जगह यूथ कॉन्क्लेव्स में गई है, समिट्स में गई है, रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, अपनी बातें रखी हैं, टेड टॉक किया है अपना। अब बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जब उन लोगों को वो चीज़ें पता नहीं, उन लोगों को लगता है कि मेरे हिसाब से जैसे लोग उसके प्रोफेशन के लिए बोलते हैं, आपको अपनी बातें क्लैरिटी के साथ और एकदम अपने थॉट्स को किसी भी टॉपिक पे हो, जब आप एकदम क्लैरिटी के साथ रखते हो तो वो एक किसी भी एक्टिविस्ट का काम वही है कि आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के क्लियर हो। और वहाँ घर के अंदर किसी को जस्टिफाई करने की वैसे ज़रूरत है नहीं कि वो किस तरीके की एक्टिविस्ट है क्या है, उन्हें बोलने दीजिए। वो जब बाहर आएंगे सबको चीज़ें दिख जाएंगी, खुद ही दिख जाएंगी। आखिर में क्या आप अमाल की फैमिली से या जो स्टेटमेंट सामने आई है उसके बारे में उनसे बात करना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे कि ये गलत है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए? पर्सनली कोई इनिशिएटिव लेंगे आप? देखिए अमाल की फैमिली में मैं उनके फादर को जानता हूँ, मतलब मुझे पता है वो कौन है, उनके भाई को पता है मुझे वो कौन है, अमाल के बारे में पता है वो कौन है, और उनकी मॉम उनको भी जानता हूँ कि वो कौन है। लेकिन ये जिस भी इंसान ने, जो मैडम है जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं नहीं जानता हूँ कि उनकी फैमिली मेम्बर हैं नहीं हैं। पहली बात तो यही क्लियर नहीं है कि उनकी फैमिली मेम्बर हैं भी या नहीं है। कोई अगर क्लेम करता है कि मैं बुआ हूँ या जो भी हूँ, वटेवर जो भी क्लेम करता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान को मुझे तो नहीं लगता कि अगर वो सच में अमाल की फैमिली मेम्बर हैं तो आपको वो फिर तो अमाल जितनी भी बातें बोलता है फिर तो फैमिली प्रॉब्लम है, इसका मतलब उनकी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और अगर वो अमाल की फैमिली नहीं है तो मुझे लगता है कि इस तरीके के लोगों को सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, अपने आप दिखने के लिए, किसी भी दूसरे पे कोई भी इल्ज़ाम लगाना है, इस तरीके के शब्द बोलना बिल्कुल जायज़ नहीं है और ऐसे लोगों को बचना चाहिए। और अगर गलती करें तो गलती माने अपनी और उसके बारे में सॉरी बोलना चाहिए है, अगर उन्हें थोड़ा भी सेंस है किसी भी चीज़ को लेकर के। और
इसीलिए अब मैं इसमें अमाल की फैमिली, क्योंकि जो मुझे उसकी इमीडिएट फैमिली पता है, उनमें से किसी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है। और अमाल, मुझे तो लगता है कि अगर आप वो एक हफ्ता का वो छोड़ दें वाला इंसिडेंट, वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। तो क्या आपको लगता है? ऑफ कोर्स, आप बोले मुझे कि मुझे टॉप 5 में दिखाई देते हैं ये लोग। कौन कौन? जिससे मुझे लगता है फरहाना सब है, गौरव है, अमाल है, प्रणीत है, अभिषेक है। अभिषेक और अशनूर में से कोई एक, तो मुझे ये लोग दिखाई देते हैं टॉप में। पर वही कि जब आपके, हो सकता है अमाल के आसपास भी थोड़ा गलत टाइप के लोग हैं जो उसको गलत तरीके से प्रोवोक होने पे मजबूर कर देते हैं, या तो हो सकता है ये भी हो सकता है। तो मैं अमाल के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि अगर अमाल की फैमिली वो रियल में अमाल की फैमिली है, मुझे आई डाउट है। क्योंकि कोई भी ऐसे फैमिली वाला इस तरीके, देखो अपनी फैमिली को डिफेंड करना कोई गलत चीज़ नहीं है। आप अपने बच्चों को डिफेंड कर रहे हैं शो पे, इट्स ओके। आप दूसरों पे आए, लेकिन दूसरों पे के लिए चलो आपने बोला एक बार, वो भी चाहे, तो इस तरीके की चीज़ बोलना वो तो नॉट एक्सेप्टेबल। अब उसको आप कह ही नहीं सकते हो कि वो इंसान के दिमाग में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, जो भी जिसने भी ये बात कही। आखिर में फैंस ये जानना चाहते हैं कि फैमिली वीक में कौन देखने को मिलेगा फरहाना की तरफ से? फैमिली वीक में मम्मी आएंगी ऑफ कोर्स, और कौन आएगा उनकी। और जब आप उनकी मम्मी से मिलेंगे, आप देखेंगे उन्होंने कैसे बाहर से, मतलब इमोशनल हो ही जाते हैं इतने टाइम से आप अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी मम्मी दिखाई देंगी आपको शो पे। तो चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।